दोस्तों अगर आपके हाथ में, वॉलेट में, पर्स में, गाड़ी में, घर में, तकिए के नीचे, बेड के नीचे, आटे के डब्बे में कहीं पे भी ऐसे 500 या 1000 के नोट्स हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं ये नोट्स बंद कर दिए गए हैं इसके बारे में, जो नए नोट्स आए हैं दोस्तों मार्केट में 500 और 2000 के उनके बारे में, और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में। आप उन्होंने बताया कि ये जो 500 और 1000 के नोट्स हैं दोस्तों, ये 8 नवंबर रात 12 बजे के बाद से किसी भी तरह के कैश ट्रांजेक्शन में आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से जो नोट है वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इनकी जगह पे देखने को मिलेंगे 500 के और 2000 के नए नोट्स, और जो बाकी सारे नोट्स हैं 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 या बाकी जो भी कॉइन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक तरीके से जैसे आज तक काम करते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है। अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्लैक मनी के अगेंस्ट किसी भी तरह की फाइट को लेके, या फिर अगर आपसे बात करता हूं नकली नोटों के अगेंस्ट किसी भी तरह के एक्शन को लेके, तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही बोल्ड मूव है, बहुत ही बड़ा मूव है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हमारे देश को काफी फायदा होगा। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके पास में घर में ऐसे कुछ नोट्स हो, आपके वॉलेट में मेरी तरह कुछ ऐसे पैसे पड़े हों, तो आप अब उनका क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बात है वो ये है कि कल 9 नवंबर को सभी बैंक्स बंद रहेंगे, जो एटीएम्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे। 10 नवंबर को भी दोस्तों मोस्ट केसेस में काफी जगहों पे जो एटीएम्स है वो काम नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास में जो पुराने नोट्स पड़े हैं, या तो आप इनको बैंक में जाके डिपॉजिट कीजिए, और या फिर आप कर लीजिए इनका एक्सचेंज। तो अगर आपसे बात करता हूँ डिपॉजिट करने की दोस्तों, यहाँ पे आप 10 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2016 तक जितना पैसा आपके पास में है कोई दिक्कत नहीं है, 500, 1000, 5000, 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जितना भी पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में लेके जाइए, डिपॉजिट करवा दीजिए आपके अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में, आपको जहां पे आपका अकाउंट पड़ता है, और उसके बाद में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर वो 2 नंबर का पैसा हुआ तो आपको देना पड़ेगा वहां पे टैक्स, और अगर आपकी मेहनत की कमाई है, अगर आपने टैक्स दिया हुआ है, तो आपको इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की जहां पे आपको पैसा एक्सचेंज ही करवाना है, तो आप वो काम भी दोस्तों करवा पाएंगे बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर सब पोस्ट ऑफिस में। और यहाँ पे दोस्तों जो लिमिट है वो है 4000 रुपए पर डे की, और ये दोस्तों आप जो है शुरुआत में 10 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक करवा सकते हैं 4000 की लिमिट के हिसाब से। बाद में जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि अगर आप एटीएम से विड्रॉ करेंगे पैसा 11 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे दोस्तों लिमिट है वो है 2000 रुपए, आप एक दिन में एक कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके बैंक में ओवर द काउंटर विड्रॉ करना है दोस्तों, यहाँ पे जो लिमिट है पर डे वो है 10,000 की, और एक हफ्ते में आप 20,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट की, नेट बैंकिंग की, चेक्स, डीडीज या किसी और तरह का ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से फर्स्ट क्लास जो ऑनलाइन पेमेंट है जैसे आप आज तक करते आए हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह से, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सीन ये भी है कि क्योंकि कल बैंक्स बंद हैं, क्योंकि परसों आपको एटीएम्स बंद मिल रहे हैं, कल एटीएम्स बंद मिल रहे हैं, तो ऐसे में इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या फिर ऐसी कंडीशन जहां पे आपको पैसे यूज करने ही पड़े, तो उस केस में दोस्तों आप ये जो आपके एग्जिस्टिंग 500 या 1000 के नोट्स हैं, इनको आप पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे टिकट्स, बस टिकट काउंटर्स, फ्लाइट टिकट्स वगैरह में, या फिर इवन मिल्क बूथ्स वगैरह में बड़े आराम से काम में ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। और दोस्तों ये जो स्टेप है ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। एक तरीके से ब्लैक मनी तो आप मान लीजिए कि बस सब कंट्रोल में हो गया, हालांकि कंप्लीट मेजर नहीं है, आपको इसके अलावा भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर से दोस्तों ऐसे में जो पैसा है वो या तो रद्दी बन जाएगा, और या फिर दोस्तों जो पैसा है वो जब लिस्ट में आएगा सामने, जब वो उसकी एंट्री होंगी, तो फिर सारा हिसाब किताब निकल के आ जाएगा कि किसने कितना काला धन कमाया और किसने कितना काला धन अपने पास में छुपा के रखा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है कि अगर आप 31 दिसंबर 2016 तक किसी कारण से जो पैसा है वो अपना एक्सचेंज नहीं करवा पाते हैं, डिपॉजिट नहीं करवा पाते हैं, तो आप दोस्तों बाद में मार्च तक ये काम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और आरबीआई के पास जाके किसी ब्रांच में जाके आपको एक साथ में लेना पड़ेगा लेटर ऑफ डिक्लेरेशन, और उसके बाद में आप वहां पे जाके जो पैसा है वो एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोस्तों ये कुछ बातें हैं, और ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। अगर आपसे बात करता हूँ नकली नोट्स की दोस्तों, तो यहाँ पे जो नए नोट्स आएंगे उनका काउंटरफिट बने, कब बने, कैसे बने, उनका दोस्तों क्या पेपर की क्वालिटी है, क्या वहाँ पे होलोग्राम्स का काम में लिया गया है, कैसे दोस्तों वहाँ पे लेजर की एनग्रेविंग की गई है, कौन सी वहाँ पे इंक काम में लिया गया है, कौन